प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आज हम सीखेंगे, क्या हम बाइबल पढ़ने वाला जीवन जी रहे हैं या बाइबल हमको पढ़ रही है। चलिए शुरू करते हैं। विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से है। सवाल आता है कि हम बाइबल किस प्रकार पढ़ें। उससे पहले हम आपसे एक सवाल है, कितना समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं? हम कैसे जीवन जी रहे हैं? यीशु को अपने जीवन में रखते भी हैं या नहीं? हमारा जीवन मसीह में कैसा है? क्या हम बाइबल पढ़ने वाला जीवन जी भी रहे हैं या बाइबल हमको पढ़ रही है ऐसा जीवन जी रहे हैं? ये सारे सवाल आपके लिए। कैसे हम ऐसा जीवन जिए कि बाइबल हमको पढ़े जब हम उसकी हजूरी में जाना शुरू कर देते हैं? पहले सवाल यही आता है कि बाइबल को पढ़ना कैसे है, कैसे हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। बाइबल में कई तरह के उदाहरण है। फिलिपियों का उदाहरण है, इब्राहिम का उदाहरण है, मूसा का उदाहरण है। वो किस प्रकार से परमेश्वर की बातों को सुना करते थे। वो हमेशा उसकी हजूरी में रहना पसंद करते थे। वो अपने अंदर का मैं मिटाकर उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। क्या आपके अंदर से मैं हटा हुआ है या फिर आप सब कुछ करने के लिए तैयार है बिना उसके सामर्थ्य के? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल को सिर्फ पढ़ने वाला, मात्र 10 मिनट पढ़ना, आज बस चैप्टर ख़त्म करना, इस प्रकार बाइबल ना पढ़ें। बाइबल को सदैव आराम से पढ़ें। हम अपना समय उसको दें। पहली बात, हम अपना समय किसे दें? परमेश्वर को दें। उस समय में जब उसका वचन पढ़ने बैठे तो प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाइयों, बिना प्रार्थना किए आप बाइबल नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे तो आप क्या ही समझोगे? आप तो मात्र केवल बाइबल को रीड करने वाले, पढ़ने वाले ही व्यक्ति रह गए। तो पहली चीज़, हम अपना समय उसे दें। दूसरी, बाइबल पढ़ने से पहले उसके लिए प्रार्थना भी करें। और प्रार्थना किस प्रकार करें कि प्रभु मुझे समझाओ, आप मुझ में क्या बात करना चाहते हो, आप मुझसे क्या बातें करना चाहते हो। ये सब तब होगा जब आज हम अपने फ़ोन से दूर रहें। फ़ोन यूज़ करें पर लिमिट से करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आजकल जब हम परमेश्वर का कलाम पढ़ने बैठते हैं तो अक्सर होता क्या है, हमारे पास परमेश्वर के वचन के साथ साथ एक और चीज़ रहती है। वो है हमारा फ़ोन, जो हमेशा हमें डाइवर्ट करने पे तुली रहती है। सो जब भी आप अपने पिता से बात करें तो उस वक्त आपके और पिता के बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो। सो फ़ोन यूज़ करें पर प्रार्थना के समय, प्रेयर के समय, बाइबल रीड करते समय फ़ोन का उपयोग ना करें। तीसरी चीज़, वचन को जब पढ़ें तो उसे बहुत स्लोली धीरे धीरे करके पढ़ें, भागे नहीं। आज एक अध्याय पढ़ना है, इतना ही काफ़ी नहीं होता है। उसको बोले, मुझे समझ दे परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे। उसका वचन भी कहता है, जिन्हें बुद्धि की घटी है मुझसे मांगे, मैं उन्हें दूंगा। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का जब भी वचन पढ़ें तो उसको बहुत आराम से धीरे धीरे करके पढ़ें, तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं। चौथी चीज़, वचन जो पढ़ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल के मसीह में यही है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो बस हमें लगता है कि हम बस इसे पढ़ें या कहीं से सुन लिए हो, बस उसको डायरेक्ट सुनाने के लिए उतावली रहते हैं। नहीं, वचन जो पढ़ रहे हैं दूसरों को सुनाने के लिए कभी ना पढ़ें, पहले खुद के लिए पढ़ें। उसको अपनी भूख और प्यास दिखाओ।
वह तुम्हें अपनी आत्मा से भरेगा। भूख और प्यास दिखाना मात्र केवल अपने रोना धोना नहीं होता है। भूख और प्यास होता है एक बलिदान। बलिदान किस प्रकार? जिस प्रकार अब्राहम ने बलिदान किया था अपना बेटा, पर हुआ क्या? उसने क्या कहा था कि हम वापस आएंगे और आराधना करेंगे। सो मेरे प्रिय भाइयों, उसी प्रकार से जब जब हम देखते हैं इसहाक के दो बेटे एसाव और याकूब, वो भी क्या थे? उन्होंने क्या किया? एसाव को भूख लगी तो उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार खो दिया, पर याकूब को देखे, उसने भूख मिटाकर पहलौठे होने का स्थान पाया। तो हमें यहाँ पर हम क्या सीखते हैं? हम यही सीखते हैं कि अगर हमें परमेश्वर में बढ़ना है, उसकी आत्मा में बढ़ना है, उसकी अनुग्रह से भरे रहना है, तो हमें बलिदान भी करना पड़ेगा। वचन पढ़ने के लिए उसको अपनी भूख और प्यास भी दिखानी पड़ेगी। तो इसलिए अपनी वेदी पर जब भी प्रार्थना करें, कभी कभी वचन पढ़ने के लिए आप कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो आप फास्ट कर सकते हैं। आप उसके हजूरी में जाने के लिए उपवास, प्रार्थना, इस सब पे भी जा सकते हैं। तो चौथी चीज़ हमने क्या सीखी कि वचन को सिर्फ दूसरों के लिए नहीं पर स्वयं के लिए भी पढ़ना सीखें और अपनी भूख और प्यास उस परमेश्वर को दिखाए। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपसे आजकल होता क्या है, मैंने जितना नोटिस किया है, हम जितने भी पुराने मसीह हैं या नए मसीह भी हैं, तो जो आप बोलते हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, हमसे रीड नहीं करता, एक सवाल है आपसे, क्या आपकी बाइबल जिससे आप उसका वचन सुनने वाले हो, समझने वाले हो, जिससे परमेश्वर आपसे बात करता है, उसकी टेक केयर करते हो? आजकल कितने मसीहों की मैंने खुद ने बाइबल देखी है, उनकी हालत एकदम फटी पड़ी है। किसी का पेज कहीं है तो किसी का कुछ, लेकिन अगर हम उसे अपने जीवन में देखें, अगर हमारा कपड़ा भी कहीं से हल्का सा भी फट जाता है ना, तो हमें लगता है नया लेना है। हम उसको या तो हम उसको कहीं से सिल लेते हैं या कुछ, मतलब उसको एकदम प्रोटेक्शन के लिए या तो हम उसे नया लेंगे या फिर हम उसकी टेक केयर ध्यान से करेंगे। लेकिन अपनी बाइबल जो हमें परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाने में मदद करती है, हम उसकी टेक केयर नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, परमेश्वर के कलाम को मजाक ना उड़ाएं, उसकी टेक केयर करना भी सीखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो आज हमने क्या सीखा? हम परमेश्वर के वचन को, बाइबल को कैसे रीड करेंगे, उसके 5 वे बताए हैं। पहला है, कभी भी प्रार्थना किए बिना बाइबल को ना पढ़ें। दूसरी बात, कभी भी बाइबल को बीच से ना पढ़ें। तीसरी बात, बाइबल को आराम से स्लोली रीड करें। बाइबल को सिर्फ मात्र पढ़ना ही नहीं है, बाइबल आपको पढ़े ऐसा जीवन भी जीना है। जब भी बाइबल पढ़े तो हमेशा अपने पास एक पेन रखें। जहाँ पर आपको समझ आता है, जहाँ पर आपको कोई रेवलेशन मिलता है, उसे टिक करें। अपनी बाइबल को एकदम एकदम क्लीन भी ना रखें कि आप उसमें जब आप उसको नेक्स्ट टाइम खोले तो आपको उसको फिर से रीड करना पड़े। नहीं, आपको रेवलेशन मिला है तो उसे मनन भी करें। 5वीं चीज़, बाइबल को रीड जब भी करे तो ऐसे स्थान में करे जहाँ पर शांति हो, एकदम पीस एनवायरनमेंट हो। आई नो बहुत मुश्किल होता है ऐसे शांति भरे एनवायरनमेंट में रहना, क्योंकि काफ़ी लोग एक ही रूम में रहते हैं तो डिफ़िकल्ट होता है, पर कोशिश करें कि बाइबल को जब भी पढ़ें एक शांत वातावरण में पढ़ें। कभी भी मेरे प्रिय भाई, लास्ट में यही कहूँगी कि कभी भी बाइबल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए ना पढ़ें। बाइबल से रेवलेशन लेने के लिए वचन को पढ़ें। अब मात्र बाइबल को पढ़ना ही सब कुछ नहीं है मेरे प्रिय भाइयों, उसको समझना, बाइबल आपको पढ़ रही है ऐसा जीवन भी जीना है। सो
यही कहूँगी कि जैसे कुछ मसीहों के घर पर बाइबल तो होती है, लेकिन वो साइड में पड़ी रहती है एक कोने में, उसमें धूल मिट्टी इतनी जमी होती है। कृपया करके मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसमें धूल मिट्टी ना लगाकर ये ना दिखाएं कि आप बैक स्लाइडिंग में जा रहे हो। नहीं, आप उस वचन को पढ़ें, उसमें नहीं समझ आता है अपने किसी पास्टर से समझे, वरना परमेश्वर से कहें कि खुदाया मुझे ये समझाएं। पर अपने कलाम को, अपने वचन, अपने बाइबल को अच्छे से रखें और इस प्रकार से बाइबल को पढ़ें। परमेश्वर